हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम फ्राइडे के दिन निफ्टी की बात करते हैं तो मार्केट एक फ्लैट सी ओपनिंग देता है 16,798 की और वहीं पर ही अपने दिन का लो बनाता है 16,747 का और फिर वहां से हमें सीधा ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है और हाई बनता है 70,187 का। लास्ट के आधे घंटे में हमें हल्की-फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और मार्केट की क्लोजिंग होती है 70,094 की। अब याद करो पुराने वीक्स, हमारी क्या बात हुई थी? 16,800 इज़ द मेजर सपोर्ट। मार्केट को रिवर्सल लेना है तो यहीं से लेगा। एक्सपायरी की वजह से अगर थोड़ा-सा एक्सटेंड हो सकता है, तो उस बात के लिए भी मैंने आप लोगों का माइंडसेट कराया था। अब एक्सटेंड कितना हुआ? 50 पॉइंट का। मार्केट कह रही है मैं 16,800 से तो नहीं, लेकिन हाँ 16,750 से रिवर्सल लूँगी। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एट लास्ट में मार्केट ही अपनी मर्ज़ी चलाती है, जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन क्या ही हमें वहाँ पर शानदार मूव देखने को मिला है और जहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला है। इसीलिए आप लोगों के साथ स्पेशल रील बनाकर भी मैंने इस पॉइंट को डिस्कस किया था। अब अगर हम एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं फ्राइडे के दिन, तो एफआईज ने 1500 करोड़ की वहां पर सेलिंग करी है और वहीं पर डीआईएज ने 3200 करोड़ की बाइंग करी। नेट में बाइंग का फिगर बड़ा है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। स्टॉक्स इन फोकस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वहां पर जो भी स्टॉक डिस्कस किए जाते हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्पज के लिए किए जाते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं होती। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम करें। अब अगर हम इस वीक मार्केट की बात करते हैं तो देखो, जैसा कि हमारी पहले ही डिस्कशन हो रखी है कि 18,000 एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है। हमने बार बार वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की बात भी करी थी और स्पेशली इतने बार डिटेल में बताया कि प्रॉफिट बुक हमेशा तभी होता है जब हमारे पास प्रॉफिट हो। अगर हम लोग वहां पर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो नतीजा आप लोगों के सामने होगा जिन्होंने नहीं की होगी। इसीलिए कहा जाता है कि एट लीस्ट अगर आप फिर भी ट्रेल भी कर रहे हो ना, तब भी उस चीज को लॉस में तो बिल्कुल भी कभी आने मत दो। एनीवे, अब 16,800 जो हमारा मेजर मेजर सपोर्ट था, अब वहां से मार्केट ने हमें रिवर्सल दिखाया। अब वो रिवर्सल अगर हम बात करते हैं तो जा कहाँ तक सकते हैं, तो देखो, जहां तक इसकी 50 की मूविंग एवरेज है 70,400 से 450 की रेंज, एक ऐसी रेंज आ जाती है जहां तक जो बाउंस कंटिन्यूस रह सकता है। लेकिन रहेगा नहीं रहेगा, एट लास्ट में मार्केट ने ही अपनी चलानी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो एट लीस्ट इस बाउंस को 70,400 तक तो जाना ही चाहिए, जो हमारे लिए भी पॉजिटिव होगा। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखो, 17,400 के लेवल को भी क्रॉस करना इतना ईजी नहीं होगा। जिस तरीके से 16,800 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट था, उसी तरीके से अब 70,400 का लेवल भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि 16,800 के लेवल की हम पिछले महीने से बात कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर जो हमारी उम्मीद थी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आज के इस सिनेरियो में मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो चुकी हैं और स्विंग ट्रेडिंग पर हमारा फोकस रह चुका है। इसलिए अगर मार्केट 70,400 के पास जाती है तो वहाँ पर हमारे पास अच्छा जोन हो जाता है प्रॉफिट बुकिंग करने का। और अगर हम किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं तो वहाँ पर एटलीस्ट क्वांटिटी कंट्रोल करने का जो रेंज होती है वो आ जाती है। अब अगर हम उसके बाद बात करें क्या जी इस लेवल को क्रॉस करके जा सकता है या नहीं जा सकता, देखो वो मार्केट में वॉल्यूम्स बताएंगे, मार्केट की कंडीशन बताएगी कि वो उस लेवल को क्रॉस कर सकता है या नहीं कर सकता। बट फिलहाल के टाइम पर ऐसा नहीं लगता है कि ये क्रॉस करेगा। लेकिन अगर क्रॉस करता है फिर तो हमारे लिए फिर से मार्केट में अच्छी बात है कि स्ट्रेंथ दिखनी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्रॉस करने के लिए भी ना हमें एक फॉलो थ्रू डे चाहिए। अगर फॉलो थ्रू डे आएगा ना, तभी हम उस चीज़ को मानेंगे हाँ मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रही है, मार्केट में अब फिर से ताकत आ चुकी है। लेकिन जैसे कि जो फ्राइडे का दिन था ना, फ्राइडे के दिन हमें अच्छा मूव तो मिला, लेकिन उस दिन वॉल्यूम इतने अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से वो फॉलो थ्रू डे नहीं काउंट होगा। और इसीलिए एक ऐसा फॉलो थ्रू डे हमको चाहिए जहाँ पर वॉल्यूम पिछले दिन से ज़्यादा हो और मार्केट भी 1% से अप साइड का मूवमेंट दे। अब अगर हम बात करते हैं तो देखो, बात तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि 70,400 तक ये बाउंस आ जाना चाहिए
और वैसे भी ये छोटा वीक रहने वाला है क्योंकि दुशहरे की आने वाली है छुट्टी। तो जब छोटे वीक होते हैं ना, तो हमें उल्टी साइड के मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। अब इस टाइम तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पर उल्टी साइड अप साइड की हो जाती है। तो वहाँ पर हो सकता है कि हमें एक अच्छा मूवी देखने को मिल जाए। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग पर हमारा फोकस रहना ज़रूरी है और टाइम टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग करनी और एट लीस्ट ना कीप ट्रेलिंग करते रहो। अगर आपको कोई स्टॉक प्रॉफिट में आ चुका है, तो उस स्टॉक को कम से कम लॉस में मत आने दो। इसी के साथ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो देखो बैंक निफ्टी ने पिछली रैली को अच्छे से लीड किया है, उस रैली का लीडर बना रहा है। तो आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कि अगर मार्केट प्रेशर में आएगा, तो जो सबसे ज़्यादा भागता है वही सबसे ज़्यादा टूटेगा भी। अब मार्केट में इसमें हमें अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। हमारी इस रेंज थी कि 37,000 के आसपास इसमें बाउंस आएगा, लेकिन मार्केट बोलती है नहीं, मैं तो जहाँ पर 1% ऊपर से बाउंस लूँगी। निफ्टी ने 50 पॉइंट नीचे से बाउंस लिया, इसने जहाँ पर 1% ऊपर से बाउंस लिया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये नेक्स्ट टाइम रिट्रेस करने आता है, तो 37,000 एक वीक स्पॉट होगी और 35,000 हमारे पास मेजर स्पॉट जहाँ पर रहने वाली है। इसी के साथ अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो हमारे पास जो मेजर स्पॉट रहने वाली है वो रहने वाली है 16,850 से 900 की रेंज। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस तो हमें 70,200 पर ही मिलने वाला है और मेजर रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 70,400 पर। और इसी के साथ आप लोगों के साथ EMI IPO की वीडियो शेयर हो चुकी है, लिंक आपके लिए जहाँ पर डाल देता हूँ, देखना मत भूलेगा। और जो आज स्पेशली रील डाली है कि रूल्स ऑफ न्यूट्रल मार्केट ट्रेंड, मार्केट के इस टाइम के कंडीशंस को देखते हुए वो रील स्पेशली बनाई गई है, तो उस रील को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको उस रील में कुछ डाउट्स आते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो मैं उस रील के जो भी पॉइंट्स होंगे आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।